हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CW कोटा क्या होता है और DU में CW कोटा के लिए कितनी % सीट रिजर्व होती है और उसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और CW कोटा को प्रूफ करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट को दिखाना होता है, उस डॉक्यूमेंट का एक्चुअल फॉर्मेट क्या होता है उसको भी बात करने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं कि वो डॉक्यूमेंट को इशू करने वाले ऐसे कौन से अथॉरिटीज़ हैं जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी वैलिड मानती है, और हम प्रायोरिटीज़ की भी बात करने वाले हैं कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं और आप किस प्रायोरिटीज़ के अंतर्गत आओगे और आपको कौन सी प्रायोरिटीज़ की सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहते हैं। फिर चलिए इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं CW कोटा क्या है। तो CW कोटा बेसिकली एक रिजर्वेशन है उन कैंडिडेट के लिए जिनके फादर या फिर मदर डिफेंस में है। वो डिफेंस आपका आर्मी भी हो सकता है, नेवी भी हो सकता है, एयरफोर्स भी हो सकता है, और उसकी कुछ प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। किस कैटेगरी मीन्स किस प्रायोरिटी के अंतर्गत आप आएंगे उसको भी डिस्कस करने वाला हूँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो 5% सीट रिजर्व होता है। एवरी कॉलेज, सभी कॉलेजों में 5% सीट रिजर्व होता है प्रोग्राम वाइज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी प्रोग्राम में 100 सीट्स हैं तो उसमें 5 सीटें जो होती हैं CW कोटा के कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट को आपको दिखाना होगा CW कोटा को प्रूफ करने के लिए कि आप CW कोटा के लिए एलिजिबल हैं। तो बेसिकली अगर आप CW कोटा के अंतर्गत आते हैं तो आपको एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होता है। वो कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन सी इशूइंग अथॉरिटी है, उसको भी डिस्कस करने वाला हूँ। अब बात करते हैं एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट होता है क्या एक्चुअल में। तो मैंने बताया आपको कि एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट एक बेसिकली आपका सर्टिफिकेट है जो कि ये प्रूफ करता है कि आप CW कोटा के लिए एलिजिबल हो। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको फुलफिल करना होता है, तभी आपके जो सर्टिफिकेट है मीन्स एजुकेशन कंसेशन का सर्टिफिकेट है उसको वैलिड माना जाएगा, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओके, तो हम बात करते हैं फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट क्या होता है, तो बेसिकली एक पेज होता है, ए लेटर हेड पेज होता है, एक स्पेशल टाइप का पेज होता है जिस पे जो आपका अथॉरिटी है उसका नाम लिखा होता है, एड्रेस होता है, लोगो होता है या फिर कुछ डिज़ाइन भी हो सकता है। तो ये एक पेज होता है, A4 साइज से बड़ा भी हो सकता है पेज। तो उस एक्चुअल्स हम फॉर्मेट को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका फॉर्मेट ऐसा होता है लेटर हेड वाले पेज पे। ओके, नाउ इशूइंग अथॉरिटी की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके अलावा किसी और अथॉरिटी से इशू कराते हो तो DU उसको वैलिड नहीं मानती है, आपका सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर देगी वो। सबसे पहला है सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिल्ली। सेकेंड है आपका सेक्रेटरी राज्य जिला सैनिक बोर्ड। नेक्स्ट है आपका ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड ऑफिस। इसके बाद में फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये आपकी अथॉरिटीज़ हैं जो कि एजुकेशनल कंसेशन के सर्टिफिकेट को इशू करती है और उसको ही वैलिड माना जाएगा, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओके, ना हम बात करते हैं कि अगर आप सर्टिफिकेट के अलावा कुछ और दिखाना चाहते हो जैसे ID कार्ड या फिर मेडिकल कार्ड, तो वो मतलब एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो नहीं, एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसके अलावा कोई फॉर्मेट और बना करके दिखाते हो सर्टिफिकेट का, उसको भी मतलब अलाउ नहीं किया जाता है। अगर आप इसके अलावा आप ID प्रूफ दिखाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स का या फिर मेडिकल कार्ड दिखाना चाहते हो तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या फिर आपका राशन कार्ड ही क्यों ना हो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ओके, और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है सर्टिफिकेट जो आप बनवाओगे उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप किस प्रायोरिटी के अंतर्गत आते हो, मींस रेलेवेंट आपका प्रायोरिटी भी होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका फॉर्मेट भी सही है, अगर आपका प्रायोरिटी मेंशन नहीं है या फिर रॉन्ग मेंशन है तो भी आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। आपको इसका ध्यान रखना है क्योंकि DU में CW कोटा का जो सर्टिफिकेट है एजुकेशन कंसेशन का सर्टिफिकेट, DU उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई भी माइनर मिस्टेक भी होगा उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती है ना। हम प्रायोरिटी की बात करें तो टोटल यहाँ पे प्रायोरिटी की बात करें तो 9 प्रायोरिटीज़ हैं। आप किस प्रायोरिटी के अंतर्गत आते हो ये आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपके पेरेंट्स होंगे
जो डिफेंस में है वो एक्चुअल में बता देंगे कि हाँ इस प्रायोरिटी के अंतर्गत मैं आता हूँ, तो आप इस प्रायोरिटी के अंतर्गत सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि आप इस प्रायोरिटी के अंतर्गत आते हो। हाँ, आप ये वीडियो का सहायता लेकर समझ सकते हो कि फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन कौन आएंगे, सेकेंड में कौन कौन आएंगे। इसके हिसाब से ही आपका एडमिशन भी होता है। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वालों को दिया जाता है प्रेफरेंस, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ, ऐसे दिया जाता है प्रेफरेंस सीट के अकॉर्डिंग। सीट वैकेंट रह जाती है और डेफिनेटली आगे प्रायोरिटी बढ़ती जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप देख सकते हो विडोज वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन है। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी भी देख सकते हो वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन एक्शन। उसके बाद में तो थर्ड प्रायोरिटी भी देख सकते हो। उसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी है, इससे आप चेक कर सकते हो आप किस प्रायोरिटी के अंतर्गत लाइक करते हो। उसके बाद में है प्रायोरिटी फिफ्थ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अवार्ड दे रखा है, आप इस प्रायोरिटी के अंतर्गत आओगे। उसके बाद में देखते हो तो प्रायोरिटी 6 है, 7th है, 8 है और 9th है। ये टोटल 9 प्रायोरिटीज़ है। इसके अंतर्गत कोई ना कोई, अगर आप डिफेंस कोटा में आपके फादर या मदर हैं तो आप किसी न किसी प्रायोरिटी के अंतर्गत जरूर आओगे। ओके, तो आई होप आपको प्रायोरिटी का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये एक्चुअल फॉर्मेट है एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट का। ये मैंने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने कहीं और से नहीं लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली जो प्रोस्पेक्टस आता है एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे आप जाओगे, लास्ट में CW कोटा वाला एडमिशन के सेक्शन के नीचे में जाओगे तो वहाँ पे फॉर्मेट भी दे रखा है। तो एक्चुअल फॉर्मेट आपका ऐसा होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मेट ऑफ द एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट लिख रखा है। उसके बाद में एड्रेस होता है, email ID वगैरह होता है और यहाँ पे आपका नाम वगैरह होगा। नीचे में देखो ये भी प्रायोरिटी भी लिख रखा है, आप किस प्रायोरिटी के अंतर्गत आते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन होगी। उसके बाद में सिग्नेचर स्टैंप वगैरह लगेगा, उसके बाद में ये कंप्लीट होगा। तो आपको मेनली ध्यान क्या रखना है एजुकेशन कंसेशन के सर्टिफिकेट में कि जो अथॉरिटी है, जो मैंने बताया, वही अथॉरिटी इशू कर सकती है। उसके बाद में प्रायोरिटी का आपको ध्यान रखना है। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ है आपका फॉर्मेट। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है आपका इशूइंग अथॉरिटी, दूसरी चीज़ है प्रायोरिटी आपका रेलेवेंट होना चाहिए, थर्ड चीज़ है फॉर्मेट। एक्चुअल फॉर्मेट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बताया है ऐसा ही आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CW कोटा के लिए कितनी सीट रिजर्व होती हैं, कौन कौन से प्रायोरिटीज़ होती हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होते हैं, आप कैसे उसको इशू करा सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट एजुकेशन कंसेशन का सर्टिफिकेट है उसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं होता है कि इसी डेट का आपका होना चाहिए। तो आप कोशिश ये करना, आपकी जो भी आप इशू कराओ सर्टिफिकेट, आपका रिसेंट डेट का होना चाहिए, तभी अच्छा होता है। आप पहले से इशू करा के क्या ही करोगे, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी इशू कराओगे आपको। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में ये डिमांड था कि CW कोटा के लिए कौन से सर्टिफिकेट दिखाने होते हैं, कैसे बनवाना होता है। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आपको अथॉरिटी का नहीं पता चल पाता है तो डेफिनेटली आपके फादर या फिर मदर डिफेंस में है तो डेफिनेटली वो बताएंगे, या फिर अपने ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके सारी चीज़ें डिटेल बता देंगे आपको कि ये प्रोसेस है, आपको ऐसे इशू कराना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।